इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोचन लिनहाई पर हमला करता है, लेकिन लिनहाई रोचन के हमले को ब्लॉक कर देता है एंड उसे कहता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। रोचन ये देखकर हैरान हो जाता है। अब तभी लिनहाई अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है एंड वो रोचन को अपने से दूर कर देता है। लिनहाई एकदम पागल हो जाता है एंड वो रोचन से कहता है, क्या तुम अब मेरी ये वाली स्ट्राइक ले सकते हो? अब जब रोचन हवा में होता है तभी लिनहाई अपनी फायर स्नेक स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। रोचन लिनहाई की स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर कहता है, अगर ये स्वॉर्ड टेक्निक मुझ पर लग जाती है तो या तो मैं मरूंगा या तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लगेगी। लिनहाई का फायर स्नेक रोचन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। रोचन उस फायर स्नेक को इतना ज्यादा करीब आया देख खुद से कहता है, अब मैं सिर्फ यही टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। रोचन अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है एंड अपनी सेक्रेट बेल स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को लगता है कि रोचन पर फायर स्नेक ने हमला कर दिया, इसलिए वो रोचन को लिनहाई के हमले को एक्सेप्ट करने के लिए लापरवाह कहते हैं। अब तभी कॉन्क्यूबाइन लिन जैसे इस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें घबराया हुआ देखकर यूशी उनसे कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाइन्थ ब्रदर जो है वो इससे काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर रोचन जो कि सही सलामत होता है वो जमीन पर वापस लौटता है एंड अपने ओपोनेंट लिनहाई को देखकर कहता है, मुझे डर है कि अगर तुम अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। लिनहाई इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो मुस्कुराते हुए रोचन से कहता है, मैंने इस टेक्निक को वैसे तो 7th प्रिंस से फाइट करने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब क्योंकि तुम लापरवाही में मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। अब लिनहाई अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हमले की तैयारी करता है। लिनहाई बिल्कुल पागल हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है एंड बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर रोचन उसे देखते हुए कहता है, अब वो मुझ पर हमला करने वाला है। अब तभी लिनहाई आगे बढ़कर रोचन पर हमला करता है, लेकिन रोचन उसे ब्लॉक करके अपनी सेक्रेट गाइडिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लिनहाई रोचन के इस हमले को आता हुआ देखकर छलांग मारता है एंड हवा में आ जाता है, जिससे कि वो रोचन के हमले को इजीली अवॉइड भी कर लेता है। रोचन लिनहाई को देखकर कहता है, तुम जितने स्ट्रॉन्ग लगते हो तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अब रोचन आगे आकर लिनहाई पर हमला करने लगता है। लिनहाई रोचन को अपने पास आता देख उसे कहता है, सच में तुम पागल हो, जब तुम हवा में होते हो तब तुम अपने अटैक की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते। लिनहाई रोचन के स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है एंड उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जितनी बड़ी तुम्हारी स्वॉर्ड होती है तुम्हें बैटल में उतना ही एडवांटेज मिलता है। चलो मुझे दिखाओ कि तुम मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड के खिलाफ मुझसे कैसे जीत सकते हो। रोचन एंड लिनहाई एक दूसरे के साथ बराबर की फाइट लेते हैं। अब फाइनली दोनों वॉरियर्स की स्वॉर्ड एक दूसरे को लगती है। लिनहाई के स्वॉर्ड से रोचन के कपड़े फट जाते हैं एंड दूसरी तरफ रोचन की स्वॉर्ड से लिनहाई के चेहरे पर एक कट लग जाता है, जिससे लिनहाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो रोचन को गुस्से से कहता है, आखिर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे की, अब तुम्हें मरना होगा। अब लिनहाई रोचन पर हमला करता है, जिससे कि रोचन की साइड एक धमाका होता है एंड रोचन आसमान से आकर सीधा नीचे गिर जाता है। रोचन नीचे गिरकर लिनहाई से कहता है, तुमने सही कहा था, जब हम हवा में होते हैं तब हम अपनी अटैक्स की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तुम अभी भी एक जिंदा टारगेट हो। रोचन की बात सुनकर लिनहाई उसे कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, आखिर मैं खुद को तुमसे कैसे हारने दे सकता हूँ। अब लिनहाई रोचन पर फायर स्नेक्स आए स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। रोचन अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड लिनहाई से कहता है, मैं भी तुमसे हेड ऑन फाइट करना चाहता था। अब रोचन एंड लिनहाई दोनों अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बैटल की इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। कुछ लोगों को 9th प्रिंस की चिंता होती है, तो दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा। जिस वॉरियर को इस डिस्ट्रक्टिव पावर से काफी ज्यादा चोट लगेगी उसे लोगों की सिंपैथी मिलेगी। अब जैसे ही घाओजी रोचन की स्ट्रेंथ को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। घाओजी क्वीनिया से कहता है, जो 9th प्रिंस है उनकी काबिलियत जो है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, वो इतने कम समय में इस लेवल तक पहुंच पाए, यहाँ तक कि वो सीटीयू फैमिली के फर्स्ट जीनियस से भी बराबर की टक्कर ले पा रहे हैं। घाओजी को इतना ज्यादा शॉक देखकर क्विनिया उसे मुस्कुराकर कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जीनियसेस के बीच में भी डिफरेंस होता है। जो 9th प्रिंस है वो हेवंस के बेटे की तरह है। घाओजी ओएनिया से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं 9th प्रिंस की काबिलियत से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ओएनिया घाओजी से कहती है, अब हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हम आने वाले दिनों में 9th प्रिंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अब ओएनिया मुस्कुराने लगती है एंड अपने मन के अंदर कहती है, रोचन
मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितने और ज्यादा सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। अब बैटलफील्ड में रुओचन, जिसे कि कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी होती, वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड होती है एंड वो लिनहाई से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इस फाइट को लड़ने की हमें और ज्यादा जरूरत है। लिनहाई को इस फाइट से काफी ज्यादा चोट लगी होती है। रुओचन लिनहाई की हालत को देखकर कहता है, हमें हमारी फाइट के दौरान ऐसा जरूर लगा होगा कि हम दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें हमारे बीच का रियल डिफरेंस जो है वो पता चल चुका होगा। फाइट को कंटिन्यू करने का अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ये सुनकर लिनहाई रुओचन से कहता है, बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। अब लिनहाई अपने स्वॉर्ड की मदद से रुओचन की तरफ काफी ज्यादा पत्थरों को फेंकता है। रुओचन अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड उन पत्थर में से एक भी पत्थर रुओचन को नहीं लगता। रुओचन लिनहाई से कहता है, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें वो कहा था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें जीत के साथ इतना ही लगाव है तो अब रियल दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाओ। रुओचन अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड एकदम से लिनहाई के पास आकर उसके हाथ पर अपनी स्वॉर्ड से मारता है, जिससे कि लिनहाई के हाथों से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। लिनहाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो रुओचन से कहता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। अब लिनहाई अपने फुल गुस्से में आकर अपनी फिस्ट टेक्निक को रुओचन पर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनहाई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुओचन उसे कहता है, तो तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है। अब रुओचन अपनी गैलोपियन एलिफेंट फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसे कि लिनहाई बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। लिनहाई अपने आप से कहता है, उसके हाथ की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आया कि रुओचन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। अब रुओचन लिनहाई की खराब हालत को देखकर उसे कहता है, अब ये खत्म हुआ, मेरा ये लास्ट मूव जो है वो तुम्हें खत्म कर देगा। अब रुओचन अपनी सेक्रेट ब्रेकिंग प्लम स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है एंड फाइनली लिनहाई इस स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से हार जाता है। लिनहाई की हार के बाद सभी लोग कहते हैं, सिटीयू लिनहाई जो है उसने अपनी हार मान ली है एंड इसी के साथ ईयर एंड टेस्ट जो है वो खत्म होता है। 9th प्रिंस का 1st रैंक आया है। अब युनवो कमांडरी के पास 7th प्रिंस की तरह एक और जीनियस है। इस चीज से युनवो कमांडरी को काफी ज्यादा फायदा होगा। अपने बेटे की जीत के बाद कॉन्क्यूबाइन लिन रोने लगती है। दूसरी तरफ दूसरी ओर क्विंगशुआन पवेलियन की मालकिन अपनी जगह से उठकर जाने लगती है एंड वो जाते हुए घाओजी से कहती है, रिजल्ट वैसा ही निकला जैसा कि मैंने सोचा था, अब से तुम 9th प्रिंस पर नजर रखना। अब इसी के साथ ऑयनिया वहाँ से चली जाती है। कमांडर प्रिंस रुओचन की जीत के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो कहते हैं, बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने अपने बेटे से एक्सपेक्ट किया था। 9th प्रिंस को आइस फायर काइलिन आर्मर दिया जाए। रुओचन की इस जीत के बाद दूसरे प्रिंस कहते हैं, जितना टैलेंट तुम्हारे पास होगा उतनी जल्दी ही तुम मारे जाओगे। जो क्वीन है वो रुओचन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे कि दूसरे प्रिंसेस ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। क्वीन को रुओचन की सफलता से काफी ज्यादा जलन होती है। गुस्से में आकर क्वीन अपनी साथी को बोलकर रुओचन को खत्म करने के लिए कहती है। अब कुछ समय बाद जी क्वेन, जो कि युनवो कमांडरी का मिनिस्टर होता है, वो सभी टॉप वॉरियर्स को लेकर इंपीरियल एंस्ट्रल टेम्पल में पहुंचता है एंड वो उन सभी को वहां पर पहुंचकर बताता है कि जो सैवेज गॉड्स पूल है वो इंपीरियल एंस्ट्रल टेम्पल के नीचे है और टेम्पल में अंदर आने के बाद उन्हें कुनलुन फील्ड के पास के जितने भी एम्परर और क्वींस हैं उन सभी को नमस्ते करना है। उस मिनिस्टर के पास में शियाओ की एक मूर्ति होती है। शियाओ की मूर्ति को पॉइंट करते हुए वो मिनिस्टर कहता है, स्पेशली तुम्हें हमारी हॉली क्वीन ऑफ मैजेस्टी एंड मोरालिटी को प्रणाम करना है। शियाओ की मूर्ति को देखकर सभी वॉरियर्स उनके सामने झुक जाते हैं, सिवाय रुओचन को छोड़कर। रुओचन को शियाओ की मूर्ति के सामने ना झुकता हुआ देखकर वो मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में आकर वो रुओचन से पूछता है, 9th प्रिंस, आखिर आप एम्परर शियाओ के सामने क्यों नहीं झुक रहे हैं? रुओचन इस चीज का जवाब देते हुए उस मिनिस्टर को कहता है, एम्परर शियाओ के बजाय मैं हेवन, अर्थ और मेरे पेरेंट्स को प्रणाम करना ज्यादा पसंद करूंगा। रुओचन शियाओ की मूर्ति को घूरते हुए अपने मन के अंदर कहता है, शियाओ, एक बार मैं अपनी कल्टीवेशन में सफल रहा तो मैं तुमसे अपना रिवेंज जरूर लूंगा। रुओचन को एम्परर शियाओ के सामने ना झुकता हुआ देखकर लिनहाई कहता है, रुओचन की इन्हीं वाइल्ड हरकतों की वजह से उसे बाद में चलकर चोट लगेगी। अब वो सभी वॉरियर्स टेम्पल के नीचे जाते हैं एंड नीचे जाकर उन्हें सैवेज गॉड पूल दिखता है। वो लोग सैवेज गॉड पूल के पास जाते हैं। अब वो मिनिस्टर उन सभी वॉरियर्स को कहता है, तुम सभी लोग अब सैवेज गॉड पूल में कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, पूल के अंदर में जो ब्लड एसेंस है उसकी पावर जो है वो एक्सट्रीमली ताकतवर है। अगर तुम पूल के अंदर ज्यादा समय तक खड़े नहीं हो पाए तो तुम जल्दी से पूल के अंदर से बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। मिनिस्टर की बात को सुनकर रुओचन अपने मन के अंदर कहता है, शियाओ,
ये मेरे रिवेंज के रास्ते का पहला स्टेप है, बस तुम इंतजार करो। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना मत आने। हाँ, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक नहीं है।